मेरे ना सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। अब पहले जा और हमारे लिए ना अच्छी सी चाय बना के लेके आ। क्यों दीपांशु, चाय पी लोगे ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल पी लूंगा यार। कितनी बदतमीज लड़की है, फिर से शक्ल देखने लग गई। अरे जा ना। अरे जा या तेरे आगे हाथ जोड़ू। ठीक है चाची, जा रही हूँ। अनु रुक। रुक जा अनु। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैया आप। पापा आप। अरे एक बाप अपनी बेटी की शक्ल देख के ये तो पहचान जाता है कि वो यहाँ पर खुश है या नहीं। और ऐसा हो कैसे गया कि मैंने अपनी बेटी को इतनी सारी आवाजें लगाई, लेकिन एक बार भी वो मेरी आवाज सुन के बाहर नहीं आई अपने आप। जब तुम दोनों मियाँ बीबी आपस में एक दूसरे को इशारों में बातें कर रहे थे ना, मैं तभी समझ गया था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। और जब मैं बाहर गया ना, और तुम अभी जब मेरी बेटी को डांट रहे थे, मैं यहीं खड़ा हुआ था, कहीं गया नहीं था। मैंने तुम्हारी एक एक बात सुन ली है। मेरी बेटी को पढ़ने नहीं देते हो, उस बेचारी से घर के काम करवाते हो, सारी बात सुन ली है मैंने तुम्हारी। जब मेरी बेटी रो रही थी ना, मैं तभी समझ गया था कि ये कोई खुशी के आंसू नहीं है, और वो ना मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने ना उसे डरा रखा था, इसलिए मेरी बेटी उस टाइम मुझे कुछ नहीं बता पाई। अन्नू बेटा, तू मुझे बता कि बात क्या है। तुझे ना इन दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पापा आ गए हैं अब। पापा, आपको पता है जब से मैं ना यहाँ पे रह रही हूँ ना, ये लोग ना सारे घर का काम मुझसे ही कराते हैं, और ना मेरे को स्कूल ट्यूशन कहीं भी नहीं भेजते। मेरे ना इन्होंने पढ़ाई भी छुटवा रखी है, और ना इन्होंने काम वाली बाई भी हटा दी, और ना सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। और पापा, आपको पता है मैं ना अगर इनको काम करने से मना कर देती हूँ या कुछ बोल देती हूँ ना, तो ये लोग ना मेरे को 2-2 दिन तक खाना नहीं देते, बहुत डांटते हैं। और वैसे भी मेरे को खाने में पता है ये लोग क्या देते हैं, दिन में एक बार ही खाना देते हैं, वो भी एक सूखी रोटी। पापा, आप ना मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। तुम दोनों को ना शर्म आनी चाहिए। तुम छोटी सी बच्ची को इतना परेशान करते हो, उसे इतना दुखी रखते हो, उसे ढंग से खाना भी नहीं देते। अरे मेरे भाई, तू कम से कम ये तो सोचता कि तू तो मेरा सगा भाई है। चल ये तो पराई है, लेकिन तू तो मेरा सगा है ना। तू तो कम से कम अन्नू के बारे में कुछ सोच लेता, तू तो उसके साथ ऐसा सलूक ना करता। अरे तुझे तो पता ही है ना कि इसकी माँ के जाने के बाद मैंने बेचारी बच्ची का कितना ध्यान रखा है, लेकिन तू तू इसके साथ क्या करता है? तूने इसे अपने घर का नौकर बना रखा है। मेरी बच्ची को एक खरोच भी आ जाती है ना, तो मेरे से देखा नहीं जाता, और तुमने तो उसकी क्या हालत बना दी है। तो सोचो अब तुम दोनों की मैं क्या हालत करूंगा। अरे मैंने अपनी बच्ची को ना यहाँ पर